जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। हमारे पास बी एक मैट्रिक्स जो है वो गिवन है जिसके अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 3, -1, 2 एंड -2। हमने इस बी मैट्रिक्स की मदद से फाइंड आउट करना है बी इंटू बी इनवर्स, यानी कि बी और बी इनवर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। और फिर आपने राइट हैंड साइड पे बी इनवर्स बी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इसकी जो है वो लिखी हुई है बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि फर्स्टली हम बी मैट्रिक्स तो हमारे पास गिवन है, तो हम बी इनवर्स निकालेंगे। बी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम बी यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं 3, -1, 2, -2। इसका बी इनवर्स फाइंड करेंगे तो बी इनवर्स फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है 1/b का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी। तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें बी मैट्रिक्स को स्ट्रेट लाइंस में लिखना है और इधर भी हम स्ट्रेट लाइंस लगा लेंगे 3, -1, 2 एंड -2। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे -2 मल्टीप्लाई बाय 3, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में माइनस का साइन आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि आप मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हमने किया। इसके बाद हम इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा -6, और ये माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमने 2 आ गया। -6 + 2, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा -4। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट आ चुका है। जी स्टूडेंट्स, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद, बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट एक नॉन सिंगुलर है, तो हम जो है इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बी का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया -4। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी के अंदर क्या करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो हम इन एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देंगे और बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे हम उनके साइन चेंज कर देंगे। तो ये देखें, ये -2 3 की जगह पर चला जाएगा और 3 -2 की जगह पे आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा -2 3, और ये जो दूसरे हैं 2 और -1, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 2 जो है इसका साइन प्लस का है तो -2 हो जाएगा, और 1 उसका साइन माइनस का है तो +1 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमने बी इनवर्स फाइंड करना, तो उसके फॉर्मूला के अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास -4 है, और उसके साथ एडजॉइंट की वैल्यू -2, 1, -2 एंड 3 है। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। जी स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करने बी मैट्रिक्स के साथ, तो हम इसको अभी अंदर मज़ीद मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल के अंदर बन जाएंगी। हमें डेसिमल के अंदर वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें सिंपल वैल्यूज़ चाहिए, ताकि मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आसान से आसान रहे। तो इसके बाद हम जो है इसको करेंगे बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पहले बी मैट्रिक्स लिखा है तो बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आप पुट कर लो, वो हैं 3, -1, 2 एंड -2। ये हमने बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पुट कर ली, और बी इनवर्स की वैल्यूज़ है 1/4 और उसके साथ माइनस का साइन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -2, 1
-2 एंड 3। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ये करेंगे कि b और b इनवर्स, इसको लिखने के बाद ये जो आपके पास 1/-4 है, आप इसको बाहर लिख लोगे, ठीक है। और ये मैट्रिक्स लिखोगे 3 -1 2 एंड -2, और साथ में ये वाला मैट्रिक्स लिखोगे -2 1 -2 एंड 3। जी स्टूडेंट्स, अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/4। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो आपके पास रो है, ये पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -2, दरमियान में लगाएंगे आप प्लस का साइन, और -1 × -2। इसी तरह 3 × 1, दरमियान में लगाएंगे प्लस का साइन, और -1 × 3। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मज़ीद इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, आप लिखेंगे 2 × -2, दरमियान में प्लस का साइन, और -2 × -2, -2 × -2। ओके, ये 2 × 1, दरमियान में प्लस, और -2 × 3। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसका आंसर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये -1/4 आपके पास ऐसे ही लिखा रहेगा, और 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6, माइनस प्लस, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2, ठीक है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 3, और प्लस माइनस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3। 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें -4, प्लस माइनस, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये भी आपके पास -4 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ यहाँ पे माइनस था तो माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 2, और प्लस माइनस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6। जी स्टूडेंट्स, मज़ीद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से 1/4 -6 + 2 -4, और 3 में से 3 को निकाल दें तो 0, -4 + 4 ये भी 0, 2 - 6 -4। अब हमने इस 4 को सबके नीचे डिवाइड कर देना है, यानी कि 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -4 ही आ जाएगा, और इस 4 के ऊपर हम इसको डिवाइड कर देंगे, और ये -7 ऐसे ही। इसी तरह 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0, और ये -7 ऐसे ही, और 4 के ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, और 4 के ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे, और -7 ऐसे ही। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें -4, और नीचे ये जो 4 है ये आपके पास ऐसे ही, साथ माइनस भी ऐसे ही। जी स्टूडेंट्स, हम इसको मज़ीद करते हैं। हम फाइंड आउट करें b × b इनवर्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 0 के नीचे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो 0 ही हो जाती है, 0 के नीचे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो वो 0 ही हो जाती है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 1 बचेगा। ये आपके पास आ गया b × b इनवर्स। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 4 की लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने इसी की राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, और वो हमारे पास है b इनवर्स b। इसको हमने प्रूव करना है
लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। तो हमने बी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर हमने बी इन्वर्स फाइंड किया था। आप अगर चाहें तो आप अगेन इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कर रहे हैं। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर आपने बी इन्वर्स फाइंड कर चुके हैं तो राइट हैंड साइड के अंदर बी इन्वर्स की वही वैल्यू यूज़ कर लें, अगेन दोबारा से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जस्ट यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि बी इन्वर्स और बी। सबसे पहले हम बी इन्वर्स की वैल्यू लिखेंगे, वो है 1/-4 और -2, -2, 1 एंड 3। ओके, और इसके साथ बी मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट करेंगे 3, -1, 2, -2। ओके, ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास ये जो 1/-4 इसको बाहर ऐसे ही रहने दें और इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम वही एरो लगा लेते हैं, ये आपके पास एरो लगा ली हमने और इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टेल के साथ और हेड के साथ। -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरम्यान में लगाएंगे प्लस का साइन और 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, दरम्यान में लगाएंगे प्लस का साइन और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। ठीक है, अब सेकंड जो रो है उसकी -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में प्लस का साइन और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में प्लस का साइन और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिएगा ज़रा, 1/-4, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें -6, प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, माइनस प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, प्लस -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6 और प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +6, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, प्लस -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6। जी स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो 1/-4 ऐसे ही, -6 + 2 -4, 2 - 2 0, -6 + 6 0, 2 - 6 -4। जी स्टूडेंट्स, आप इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको देखते हैं। हम अब सिंपल ये करेंगे, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस का और नीचे ये हमारे पास जो 4 है और ये भी माइनस का है तो -4। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 और नीचे 4 साथ माइनस, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 और नीचे 4 उसके साथ माइनस, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें -4 और डिवाइडेड बाय -4, ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। जी स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 1, 0 और ये भी 0 और ये भी 1। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बी इनवर्स बी, इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। और स्टूडेंट्स, ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जाता है, जब भी पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये कभी भी नहीं आएगा पेपर के अंदर। तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपने इसकी तैयारी करनी है।